जनार्दन सर, मैं आपके पास आ जाता हूँ तब तक। सर, सूरत से ही इसकी शुरुआत हुई। सूरत में पहले ये देखा गया कि भई टिकट जो वहाँ पर पहले देखा गया निर्विरोध किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। उसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल भी हुए विपक्ष की तरफ से, कई सारे हमले भी हुए सरकार पर, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंदौर में फिर उस तरीके की चीज़ देखी गई और अब पुरी से जिस तरीके की खबर आ रही है, ठीक है कि पुरी में अभी डेट बचे हैं, नाम अनाउंस हो सकता है नया, क्योंकि अभी 25 मई को वहाँ चुनाव होने हैं, 6 मई तक अभी नॉमिनेशन की डेट है, तो नया कैंडिडेट निश्चित तौर पे कांग्रेस अनाउंस कर लेगी। लेकिन तब तक तो ये जो संदेश है और भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामकता के साथ प्रचार करती है, तो वो तो घर-घर तक ये बात पहुँचा देगी कि कांग्रेस के कैंडिडेट छोड़-छोड़ करके भाग रहे हैं। हाँ, हो गया सर। पहले पहले मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जब तक सवाल है अभी गुजरात में क्षत्रिय आंदोलन के बाद एक से एक और आंदोलन भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो एक तरह से भाजपा बिल्कुल एक सदमे में है और जो निर्णय उन्होंने लिया है वो निर्णय भी मूर्खता की पराकाष्ठा जैसा है। ये सीट जहां इन्होंने एक करतब किए वो लास्ट 35 साल से 5 लाख 3 लाख की मार्जिन से जीतते आती थी भाजपा। और एक ये समय भी मैं नहीं मानता कि वहां कोई तकलीफ होने वाली थी, मगर ये दिखाना है कि हमने कुछ कर दिखाया, इसीलिए ये किया है। इसका इम्पैक्ट गुजरात में तो अच्छा नहीं गया है। दूसरा, गुजरात में आज तक माहौल ऐसा था कि 26 से 26 ले आएंगे। आज कम से कम 12 सीट ऐसी है जो कशमकश में आ गई है। और आज की तारीख में अगर वो कोई जादू की छड़ी न घुमाए तो 6 से 8 सीट गुजरात में कांग्रेस जीत सकती है। वो माहौल बना हुआ है और इसी वजह से अभी क्या है कि कांग्रेस का ये जो ये संगठन नहीं है, बात सही है जो विजय कृष्णा जी ने कही, क्योंकि कांग्रेस अभी सदमे से बाहर आ रही है। उसको तो करीब करीब खत्म करने का प्रयत्न किया गया था। राहुल गांधी को पर्सनली उसको घेरा गया था। सब चीजें के बावजूद अभी जो हो रहा है वो कांग्रेस इज गेटिंग एक्टिवेटेड। ग्राउंड पे भी इनके वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पहले आज से 5 साल पहले जो स्थिति में थी वो स्थिति में आज है। और ये टाइम कम से कम मैं गुजरात के बारे में जानता हूँ, जो उम्मीदवार भी पसंद किए गए हैं वो अच्छे हैं, कंपैरेटिव मच बेटर देन व्हाट दे वेर। तो हमारे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, बट व्हाट यू सेड इज वेरी राइट कि राहुल जी और प्रियंका जी के लिए दे वर ट्राइंग टू सेट द नैरेटिव। अभी तक नहीं, बीजेपी इज नॉट एबल टू सेट द नैरेटिव। आज तक बीजेपी वो करते आई थी, वो नहीं कर रही है। अब वो छटपटा इसीलिए रहे हैं कि तीसरा राउंड आएगा, फिर भी उनका एजेंडा नहीं आ रहा है कहीं भी। कहीं ना कहीं कुछ करने जाते हैं, घूम फिर के फिर राहुल जी केंद्र में आ जाते हैं, घूम फिर के प्रियंका जी केंद्र में आ जाती है। तो जो पहले वो मौत के सौदागर और ऐसे ऐसे मुद्दों को उन्होंने जो एजेंडा बना दिया था, वो ये टाइम कहीं एक मुद्दे पे भी वो एजेंडा सेट नहीं करे। ऑन द कंट्रारी, इलेक्शन कमीशन का रोल, ईवीएम का रोल, ये जो ये छल कपट करके 2-3 सीट जीत रहे, इंदौर में भी वो सीट जीतते आते थे। अभी भी उन्होंने छल कपट नहीं किया था तो भी उनको लड़ना चाहिए था। लड़ते तो शायद उनके चांसेस इतने बुरे नहीं थे। मगर कांग्रेस की किस तरीके से अभी प्रगति हो रही है, लोग मानस में भी एक्सेप्टेंस हो रही है, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने भी शायद नहीं सोचा होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से तो ये कहना चाहूंगा कि आज तक जो आदमी हारा नहीं है ना, जो परीक्षा में हमेशा अव्वल नंबर से पास होने का आदि है, वो अगर कहीं वो उसे मालूम हो जाए कि वो सेकंड क्लास पास हो रहा है तो भी छटपटा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी को अभी वो मैं मानता हूँ कि बहुत सदमे में है कि हम ये पहली बार ऐसा है कि वो डिफेंसिव है। उनके अलावा कोई दिखता ही नहीं। अमित जी की मर्यादा है, वो गुजरात में भी उतने असरकारक नहीं है। जी, तो जी, जी। अकेले भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो इनका योगी जी के साथ जो रोड शो हुआ, इट वेंट फ्लॉप। तो अभी मैं मानता हूं कि तकलीफ में है, और तकलीफ में है इसीलिए ये हथकंडे होंगे।
तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आई थिंक बाय एंड लार्ज कांग्रेस तो अपना प्रयत्न कर ही रही है, बट अच्छी बात यह है कि लोग सामने से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं इसको कम्युनलाइज करने में, तो वो उनके सामने जा रहे हैं। जैसे कल इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने गुजरात में कोली कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए इसको कम्युनलाइज करने का प्रयत्न किया, तो पूरा कोली समाज जो दक्षिण गुजरात में है वो उनके खिलाफ हो गया। क्षत्रिय आंदोलन तो चल ही रहे, अब क्षत्रिय के साथ ओबीसी जुट गए हैं, बोले हम भी क्षत्रिय हैं, तो वो भी तो नॉर्थ गुजरात की तो तीनों सीट वो कहीं प्रचार करने भी नहीं जाते। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मेरे गांव से चित्तूर से, उनके खुद के गांव में भी उनको एंट्री नहीं मिली थी, ये हाल है। और उनके गांव में ही सबसे बड़ा बोर्ड लगा है कि बीजेपी वाले प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं है। तो ये लोग हताश हुए हैं, और हताश आदमी जो है ना, मरता क्या ना करता वाली बात होती। जनार्दन सर, जो संगठन की कमजोरी की बात हो रही है, क्या ये जो चीजें सामने आ रही हैं वो उसी कमजोरी को दर्शाती हैं? और लेकिन ऐसे में जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा एक मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा हो, तो फिर कमजोर संगठन के सहारे आप चुनाव का कैसे लड़ पाएंगे? कैसे आप सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? आप संविधान बचा पाएंगे? लोकतंत्र बचा पाएंगे? भाई ये सारी चीजें तब बचा पाएंगे ना जब आपका संगठन मजबूत रहेगा, आप चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, उनको टक्कर देंगे, फिर जीत करके सत्ता में आएंगे। तो जब संगठन ही कमजोर है, संगठन अगर मजबूत नहीं किया जा पाया कांग्रेस की तरफ से, तो फिर चुनाव जीतने की बात तो फिर बेमानी हो जाती है। फिर जनता क्यों जुड़ेगी जब जनता को दिख रहा है कि आपका संगठन कमजोर है और आप जो है चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं? उसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, जो जिस तरह से आरएसएस और भाजपा ने मिलकर जो संगठन बनाया था, वो संगठन भी आज नहीं है। मैं तो वहाँ 32 साल रह के आया हूँ, तो एक एक इनका अणु अणु जानता हूँ। और कांग्रेस को मैंने देखी है ब्यूरोक्रेट की हैसियत से, जब मैंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा काम किया और पार्टी का काम भी एक तरह से कुछ मैं देखा करता था। तो नहीं है संगठन, कंपैरेटिवली वीक है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये संगठन कमजोर है ऐसा एक ख्याल जो नेता लोग गए उसकी वजह से पैदा हुआ है। ये विजय कृष्णा साहब ने सही कहा कि जो व्यापारी थे चले गए, इनके एक एक के कहीं ना कहीं कनेक्शन थे, कहीं किसी के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, कहीं किसी की कोई एजेंसी चल रही थी, कहीं किसी का मंडप का कोई काम कर रहा था, सरकार से आधारित थे, वो गए हैं। वो गए हैं तो अच्छा हुआ है, इनके जाने से कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस में नए लोग आएंगे, नई सोच आएंगी, नए कमिटमेंट से आएंगे, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट का जो एक सर्कल बना हुआ था, वो सर्कल मैंने देखा गुजरात में टूटा है, और जगह पे भी टूटा होगा। दूसरी बात लोगों की है। देखिए, आप चाहे कितना भी संगठन मजबूत कर लो, जब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ते, जब तक लोग अभी अभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। अभी किसी को आप बोलो कि पहले यहाँ अहमदाबाद में किसी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलो तो सुनने के लिए तो तैयार है। आज सुनते हैं लोग, न सिर्फ सुनते हैं, बोलते हैं। इतना बदलाव आया है लोक में, जनमानस में भी। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये एकाधिकारवाद का जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया है भाजपा, वो बरगद के पेड़ के नीचे जैसे कुछ नहीं पनपता, ठीक उसी तरह है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है तब तक थोड़ा बहुत भी इनका संगठन जो बलिष्ठ है हम कहते हैं। देखो, भाजपा की रामप्रसाद जी, 4 आज के तारीख में 4 उनकी खासियतें हैं, 4 उनके मजबूत पासे हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहला, ये संगठन की बात करते हैं, मैन पावर। दूसरा, मनी। ये चले गए वो ओडिशा से, क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है जितना भाजपा के पास है और जितना भाजपा देती है। तीसरा, मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी का पूरा दुरुपयोग होता है। जैसे एक एसपी या एक आईजी पूरे उस एरिया के जो रॉन्ग डूअर्स है, बुटलेगर्स वगैरह, उनको बुला के कहते हैं कितना हफ्ता देते, 6 महीने का हफ्ता जमा करा दो, 7वां महीना बोनस मिल देंगे, 7वें महीने का मत देना। ये मशीनरी आज इनके पास है जो हर तरह की गलत चीजें करती है। तो ये मनी, मैन, मशीनरी, और आखिरी दाव आएगा मशीन। तो ये 4
ये जो राक्षस है उसके जीव में जैसे वो पोपट में था, पोपट गुफा पिंजड़े में था, पिंजड़ा गुफा में था, इस तरह ये पूरी स्टोरी है। जिस दिन नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं होगा, बिलीव मी, भाजपा के 3 से 4 टुकड़े होंगे और हर टुकड़े का कोई रनी और नेता नहीं होगा। तो ये अब वो स्टेज पे पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का पुनर्जीवित होकर उसका रिसर्जेंस हो रहा है। आने वाली कल कांग्रेस की है, उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं। जी और मैं जी न इस पार्टी में आया हूँ कुछ लेने के लिए, मैं सत्ता भी देखी है, ब्यूरोक्रेट की हैसियत से भी सत्ता देखी है और मिनिस्टर की हैसियत से भी 3 दफा कैबिनेट मिनिस्टर रहा, सत्ता देखी है। मैं यहाँ कोई लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ और रहूंगा बिल्कुल डट के, जो भी मेरे से हो सकेगा करूंगा। तो जी ये अगर हमें भारत को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, तो कांग्रेस इज अ मस्ट, इसके अलावा कोई चारा नहीं।